इस वीडियो में हम एडजेक्टिव चैप्टर के पार्ट 5 में हम आए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर करके छठा भेद है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, या इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। ये किसी नाउन की मात्रा को व्यक्त करते हैं, किसी नाउन की मात्रा को व्यक्त करते हैं। जैसे देयर इज मच मिल्क इन द पॉट, मच मात्रा बता रहा है। देयर इज ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ या ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ या ए लार्ज अमाउंट ऑफ। मिल्क हो, शुगर हो, वाटर हो, पेट्रोल हो, अनकाउंटेबल नाउन आया है। जबकि काउंट नाउन में इसका भी प्रयोग बताए हैं, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। इस सभी के साथ आया था, काउंटेबल के साथ भी आया है और अनकाउंटेबल के साथ भी। लेकिन निगेटिव वाक्य में मात्रा बताने के लिए बहुत के अर्थ में, किस अर्थ में? बहुत, बहुत के अर्थ में सिर्फ मच का ही प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास बहुत दूध नहीं है, तो ही हैज नॉट मच मिल्क, मच पेट्रोल, मच केरोसिन। निगेटिव में सिर्फ मच आएगा, बाकी का प्रयोग इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, इसका जो प्रयोग होता है सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में होता है। अब मच का अफर्मेटिव में भी और निगेटिव में भी, आप यहाँ मच भी लिख सकते हैं, इस वाक्य में मच भी आ सकता है, मच भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन निगेटिव वाक्य रहने पर सिर्फ मच का प्रयोग करेंगे। अब आया है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इसका प्रयोग अनकाउंट नाउन के साथ होता है। अर्थ में तीनों में अंतर है, देखेंगे क्या अर्थ है। ही हैज लिटिल मिल्क, लिटिल का मतलब हुआ थोड़ा, अर्थात न के बराबर। न के बराबर मतलब निगेटिव ही अर्थ है इसका, नहीं है, इसको मान के चलिए। अगला है ही हैज ए लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क, ये अफर्मेटिव है, थोड़ा है लेकिन अपर्याप्त है, इससे कोई काम होना संभव इससे नहीं होगा। राम ड्रैंक द लिटिल मिल्क ही हैड, राम ने के पास जो भी थोड़ा दूध था वह सभी पी गया। तो द लिटिल का मतलब होता है जितना थोड़ा उतना सभी। यही प्रयोग आप पढ़े थे फ्यू में, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, उसका भी अर्थ यही है। फ्यू का भी या लिटिल का भी सब वही अर्थ है। खाली अंतर क्या है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के साथ काउंट नाउन आते थे, और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के साथ अनकाउंट नाउन आते हैं। अर्थ सेम है। ही हैज एनफ मिल्क, आप देखे थे एनफ को उसमें भी लाए थे। ही हैज एनफ मिल्क, पर्याप्त दूध। काउंट नाउन भी काउंट नाउन में भी आ सकता है। ही हैज एनफ बुक्स, काउंटेबल के साथ भी आ सकता है। इनफ का प्रयोग दोनों में होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसलिए दोनों में आया है इनफ का प्रयोग। ही हैज सफिशिएंट मिल्क, सफिशिएंट नॉलेज ऑफ साइंस, सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त। सफिशिएंट वर्कर्स भी हो सकते हैं, इसका मतलब सफिशिएंट के साथ काउंट नाउन भी आ सकता है और अनकाउंट नाउन। सफिशिएंट वर्कर्स भी लिख सकते हैं, सफिशिएंट वर्कर्स मतलब दोनों तरह के नाउन के साथ आ सकते हैं। लिटिल का प्रयोग छोटा के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे ए लिटिल चाइल्ड, ए लिटिल गर्ल, ए लिटिल बॉय, छोटा के अर्थ में भी लिटिल का प्रयोग करते हैं। यदि दो ऐसे नाउन्स का प्रयोग किसी कंजंक्शन से जोड़कर करना हो जिनमें एक काउंटेबल नाउन हो और दूसरा अनकाउंटेबल, तो आवश्यकता अनुसार दोनों के लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे ही हैज बॉट,
मेनी ऑरेंजेज, ऑरेंजेज काउंटेबल है तो बहुत के अर्थ में मेनी किए, लेकिन मिल्क है तो एंड से जोड़े कंजंक्शन से, तो यहाँ पर मच मिल्क किए। अगर यहाँ पर मच न दे करके कुछ नहीं देते तो गलत हो जाता, क्योंकि मिल्क खोज रहा है मच, ऑरेंजेज खोज रहा है मेनी, तो दोनों के लिए अलग अलग हम प्रयोग करेंगे। इंटायर भी है, द इंटायर विलेजर्स वेयर हैप्पी, मतलब समूचे गांव वाले जो थे से खुश थे। इसके साथ इंटायर के साथ अनकाउंट नाउन भी आ सकता है। इंटायर सिचुएशन भी आ सकता है। द इंटायर सिचुएशन वाज बैड, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। इंटायर विलेजर्स, इंटायर सिचुएशन भी आ सकता है। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द मिल्क, ऑल के साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है, लेकिन ऑल के बाद द का प्रयोग जरूर कीजिएगा। मोस्ट बॉयज या मोस्ट मिल्क, अधिकांश के अर्थ में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं। द बॉक्स इज फुल ऑफ बुक्स, फुल, फुल भी है इसमें, किसमें? आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। द ट्रेन वाज एट फुल स्पीड, ट्रेन पूरी रफ्तार में थी, पूरा के अर्थ में। दैट इज द होल स्टोरी ऑफ दिस एक्सीडेंट, इसमें द होल का प्रयोग हुआ है। द होल स्टोरी मतलब समूचा कहानी जो है इस एक्सीडेंट का यही है। ही स्पेंट द होल नाइट, उसने सारी रात बिताई कैसे? रेस्टलेसली, बेचैनी से, रेस्टलेस बेचैन, रेस्टलेसली बेचैनी से बिताया। इसमें अगला भेद देखेंगे, सातवां भेद है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यह किसी नाउन के गुण या अवगुण को दर्शाते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन के गुण या अवगुण को दर्शाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले ले, एन इंटेलिजेंट बॉय, कैसा लड़का? डल लड़का। इंटेलिजेंट बॉय तेज लड़का है। ए डल स्टूडेंट, कैसा लड़का? डल। गुण या अवगुण, ए ब्यूटीफुल हाउस, an old building, a great singer, an honest person, a dishonest leader, a nice
पेन। यह जो है आपको बता रहा है क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताने के लिए। किसके क्वालिटी? नाउन की। तो नाउन में व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है। इस सब के क्वालिटी को यह बताता है कि कैसे क्वालिटी। तो क्वालिटी दोनों तरह का हो सकता है, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी। आठवां भेद देखेंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव किसी नाउन पर जोर देने के लिए प्रयुक्त होता है, जोर डालता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, 3 प्रयोग इसमें है। पहला देखें, राम इज माई ओन ब्रदर। ओन का प्रयोग आया है, मेरा अपना भाई। तो इसमें याद रखेंगे कि ओन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव जरूर रहना चाहिए। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे तो यह वाक्य गलत होगा। ओन के साथ आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का आना बहुत जरूरी है। अगला एग्जाम, तो पहला प्रयोग आया ओन, दूसरा हुआ दिस इज द वेरी बॉय। यहाँ पर द भेरी के साथ नाउन आ रहा है, तो नाउन पर जोर दे रहा है। तो भेरी या द भेरी में यही अंतर है। भेरी जो है सो एडवर्ब है या द भेरी एडजेक्टिव है। तो द भेरी का मतलब वही, जोर दे रहा है किस पर? नाउन पर। इसमें ओन किस पर जोर दे रहा है? नाउन ब्रदर पर। यह वही लड़का है हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने कल मुझे मदद किया। तब द भेरी का अर्थ वही, नाउन के साथ आ रहा है और उस नाउन पर जोर दे रहा है। एक और प्रयोग है, दिस इज द सेम बुक। द सेम का प्रयोग है, दिस इज द सेम बुक मतलब वैसी ही किताब है, वैसी ही। वैसी ही। दिस इज द सेम बुक एज योर्स। यहाँ योर्स का मतलब हुआ नाउन की पुनरावृत्ति रोक रहा है पॉजेसिव केस के साथ, मतलब योर बुक। तो दिस इज द सेम बुक एज, द सेम के साथ एज आता है जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो। देख रहे हैं, वर्ब स्पष्ट नहीं है। तो दिस इज द सेम बुक एज योर्स, यह वैसी ही किताब है जैसी की। एज का मतलब जैसा कि, तुम्हारी। तो यह प्रयोग जो था आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में था। 3 प्रयोग था इसमें, कौन कौन? ओन। तो ओन के पहले अपना के अर्थ में पॉजेसिव केस उसके पहले जरूर रहना चाहिए। मेरी अपनी किताब, माई ओन बुक। मेरा अपना भाई, माई ओन ब्रदर।
तुम्हारा अपना काम, योर ओन वर्क, उसकी अपनी बहन, हिज ओन सिस्टर। इसका मतलब कि ओन जो है नाउन पर जोर डालने के लिए आता है, तो उसके पहले किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का आना बहुत जरूरी है। और द भेरी का मतलब होता है वही, और द भेरी के बाद जो नाउन आएगा निश्चित नाउन ही आएगा, क्योंकि उस नाउन पर वह जोर डालता है। वही लड़का, द वेरी बॉय, वही किताब, द वेरी बुक, वही कलम, द वेरी पेन, आई वांट द वेरी पेन, मैं वही कलम चाहता हूं। और द सेम मतलब वैसा ही। और जैसा कि अर्थ में एज का प्रयोग करते हैं जब भर्व छिपा हुआ रहता है, भर्व स्पष्ट नहीं रहता है। अब भर्व स्पष्ट रहने पर बताए हैं द सेम के साथ दैट का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द सेम बुक दैट मोहन बॉट यस्टरडे। दैट मोहन बॉट आ गया, भर्व है, सब्जेक्ट भर्व स्पष्ट है, तब उसमें दैट का प्रयोग करते हैं। तो आपका यह 8वां भेद जो है समाप्त हुआ, और प्रोनाउन का जो है सो पार्ट 5 समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया इसे आप लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।